Hello, little champs. How are you all? I hope you all are fit and fine. And I hope you read that earlier chapter and also did that exercise of that one. So now let's move into the fresh unit, that is unit 7th, travel. The chapter is chapter 14th, transportation. Let's start the chapter. We all need to travel from one place to another. We can travel on foot, in cars, buses, trains, etc. Early men traveled on foot or on animals that took him very long to cover long distances. The invention of the wheel made traveling easier and faster. तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम सभी को ज़रूरत होती है एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, क्योंकि ट्रैवल करते समय हमें पता चलता है अलग अलग जगहों के बारे में। एंड वी कैन, और हम कैसे ट्रैवल कर सकते हैं, हम चलकर ट्रैवल कर सकते हैं ऑन फुट, कार से, बसेस की मदद से, ट्रेन की मदद से, प्लेन की मदद से। एंड जो अर्ली मैन थे वो कैसे ट्रैवल करते थे, वो चलकर ट्रैवल करते थे, लॉन्ग डिस्टेंसेस चलकर कवर करते थे, या फिर एनिमल्स की मदद से ट्रैवल करते थे। ओके, वो लॉन्ग डिस्टेंस जो है एनिमल की मदद से भी कवर करते थे। एंड उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उन्हें पता चला कि व्हील जो है वो कैसे, उन्हें ये पता चला कि जो व्हील है उनकी मदद से भी हम ट्रैवल कर सकते हैं। तो इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ, फिर उसकी मदद से जो ट्रैवलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा आसान बन गई। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. Transport can be grouped into three types. First one is land transport. Vehicles that move on land or on rails are called land transport. Car, bus, bicycle and scooter move on the road. Trains move on rails. They are called railways. Trains that carry passengers are called passenger train. And trains that carry goods are called goods train. अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि वो व्हीकल्स जो लैंड में चलते हैं उन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, जैसे कि कार, बस, बाइसिकल, स्कूटर, ये सब रोड में चलते हैं तो इन्हें हम लैंड ट्रांसपोर्ट बोलेंगे या रोड ट्रांसपोर्ट। एंड कुछ होते हैं जो रेल ट्रैक में चलते हैं, रेलवे ट्रैक में, उन्हें हम, जैसे कि ट्रेन हो गया, ट्रेन मूव्स ऑन रेल, इसी वजह से इनको हम रेलवेज बोलते हैं। और ट्रेन जो कैरी करते हैं पैसेंजर्स को, उसे हम पैसेंजर ट्रेन बोलते हैं। और जो ट्रेन गुड्स वगैरह कैरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं, उसे हम गुड्स ट्रेन बोलते हैं। मेनी सिटीज हैव अ लोकल रेलवेज नोन एज मेट्रो ट्रेन्स. All vehicles have wheels. To move on land, a vehicle with an engine moves fast. मैनी सिटीज़ में हम लोकल रेलवेज भी देखते हैं जिनको हम मेट्रो ट्रेन बोलते हैं, और जो ये सभी व्हीकल्स इनकी व्हील्स होते हैं, ओके, ताकि ये इजीली लैंड पे मूव कर सके। एंड व्हीकल्स, कुछ ऐसे व्हीकल्स होते हैं जिनमें इंजन होता है ताकि वो जल्दी जल्दी से मूव कर सके, जैसे कि रेलवेज में। ओके, जैसे कि आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, जैसे फर्स्ट वन दे रखा है पैसेंजर ट्रेन, metro train and goods train. Some commonly used fuels are petrol, diesel and CNG. At some places where it is difficult to make roads, animals are used as means of transport. तो कुछ commonly used fuels कौन कौन से पेट्रोल, डीजल एंड CNG है। और किसी किसी जगह में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है रोड बनाना, तो उस जगह में हम एनिमल्स का यूज़ करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। सो द फर्स्ट पॉइंट इज एनिमल्स लाइक पोनीज एंड म्यूल्स आर यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग एंड कैरिंग लोड्स इन द हिली एरियाज। जैसे पोनीज हो गए या म्यूल्स हो गए, उनको हम यूज करते हैं टू ट्रैवल, टू कैरी द लोड इन द हिली एरियाज, ताकि हिली एरियाज में, क्योंकि जो ह्यूमन बींग है वो इतने सारे लोड्स को कैरी नहीं कर सकते, तो वो कौन से एनिमल को यूज करते हैं, पोनीज और म्यूल्स को यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज टोंगास एंड बुलक कार्ट्स आर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन विलेजेस। और विलेज एरिया में हम क्या यूज करते हैं, टोंगास एंड बुलक कार्ट्स। ओके, नेक्स्ट इज कैमल्स. कैमल्स आर द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द डेजर्ट रीजन. डेजर्ट रीजन में हम कैमल्स को यूज करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए, लोड्स को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट वन इज एलिफेंट्स. एलिफेंट्स आर यूज टू कैरी लॉग्स इन फॉरेस्ट. एलिफेंट्स को हम यूज करते हैं कि वो हैवी जो लॉग ऑफ वुड है उसको कैरी कर सके इन फॉरेस्ट एरिया में, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो इमेजेस, पोनीज, कैमल, बुलक कार्ट एंड एलिफेंट. नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटर ट्रांसपोर्ट. Ships, boats and steamers that move on water are called means of water transport. Water transport is the cheapest means of transport. वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाते हैं, शिप्स, बोट्स एंड स्टीमर्स आ जाते हैं। ओके, ये पानी में चलने वाले व्हीकल्स है। ओके, एंड ये सबसे ज्यादा सस्ते मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। नाउ नेक्स्ट वन इज एयर ट्रांसपोर्ट. Vehicles like helicopter, gliders and aeroplanes that move in air are the means of air transport. व्हीकल जैसे कि हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, एयरप्लेन, ये क्या है, मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट है।
Now, before going further, there is the point, air transport is the fastest means of traveling. Traveling by air is very expensive. Air transport fastest means of traveling है, and ये जो air transport है काफ़ी ज़्यादा expensive भी है as compared to the other transport. Okay. Now let's move into the point, vocabulary. First one, land transport, vehicles that move on land. Next one, water transport, vehicles that move on water. Next one, air transport, vehicles that move in air. Now, as we have read this chapter, let's move into the point, things to remember. First one, we can travel from one place to another using land, water and air transport. Next one, the invention of the wheel made traveling easier. Next one, the three means of transport are land, air and water. Next, in some areas, animals are also used as means of transport. Now, let's do some exercise. Practice zone, answer the following question. यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको अच्छे से आंसर करना है. नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. आपको जो स्टेटमेंट दे रखा है उसे अच्छे से पढ़ना है और जो ऑप्शन उस पर करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है. नेक्स्ट वन, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन बिलो. आपको ब्लैंक को फिल करना है विद द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स. नेक्स्ट इज हायर ऑर्डर स्किल्स. नेम अ मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट दैट यूजेस मस्कुलर एनर्जी टू मूव. आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा ऐसा वाटर ट्रांसपोर्ट है जिसको मस्कुलर एनर्जी की जरूरत होती है मूवमेंट के लिए. नाउ नेक्स्ट इज डूइंग टाइम. कलर द पिक्चर ऑफ दिस मेट्रो ट्रेन. आपको ये जो मेट्रो ट्रेन की पिक्चर दे रखी है इसको अच्छे से कलर करना है ब्यूटीफुली और नीटली. ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर. आपका होमवर्क है कि आपको चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और इसकी जो एक्सरसाइजेज है उन्हें कंप्लीट करना है. टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय.